पहले किस में आए थे आप लोग? सीजीपीएससी में आए थे। प्री प्लस मेंस की प्री प्री वाले हैं। चलिए फिर अब व्यापम क्यों, दोनों देखेंगे। देखिए क्या है ना, व्यापम में जो सिलेबस है और जो पीएससी सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है, सिवाय इंग्लिश को लेकर और कंप्यूटर के लेकर। हाँ, लेकिन अगर पोस्ट की बात करें तो सीजीपीएससी की पोस्ट में आप डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जैसे बड़े पद पर चयनित हो सकते हैं, लेकिन व्यापम में इतने बड़े पद कभी नहीं आते। व्यापम में ग्रुप सी और ग्रुप डी मतलब नीचे के एग्जाम होते हैं। ग्रुप बी और सी के एग्जाम जो होते हैं मतलब सेकंड क्लास ऑफिसर और क्लास 3 ऑफिसर जो होते हैं वो सीजीपीएससी से बनते हैं, और क्लास 3 और क्लास 4 ऑफिसर जो है वो व्यापम से बनते हैं। अब आपका सपना अगर बड़ा है और आप बड़े पद पर जाना चाहते हैं तो सीजीपीएससी में आगे बढ़ें। अगर आप गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ मैं मेहनत करके बन सकता हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि सीजीपीएससी से आगे बढ़ें, सीजीपीएससी की तैयारी करें। और अगर आपको लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम चलेगा, वनडे एग्ज़ाम, बस एग्ज़ाम देना है, तो आप व्यापम की तैयारी करें। तो आप दोनों में बैठ के क्या देख पाए? पहले तो चॉइस तो आपको करनी पड़ेगी ना कि आप किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज हम क्या पढ़ने वाले थे ऑनलाइन में बताइए। चलिए चलिए हेडिंग डालिएगा, समुद्री सीमा। बोलिए समुद्री, हिंदी मीडियम, हिंदी, समुद्री सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा। समुद्री सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा। और आप लोग पढ़ने आते हो तो थोड़ा सा एंजॉय किया करो अपनी पढ़ाई को, ऐसा दुखी टाइप में बैठे हो सर पीछे आप। ठीक है अरे, पढ़ने आए हो, कुछ बनने आए हो, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, 2 मिनट बता रहा हूँ। जब आप किसी मूवी की टिकट बुक करते हो, जैसे कल की कोई मूवी की टिकट है, तो आप कितने खुश होते हो, यार कल मैं मूवी जाऊंगा, है ना। फिर अगला दिन आता है, आप एकदम खुश हो जाते हैं, फिर आप तैयार होते हैं, ठीक है, खुशी से जाते हैं, थिएटर जाते हैं, तब भी खुश होते हैं, मूवी देख रहे हैं तब भी खुश होते हैं, और मूवी देखने के 3-4 दिन तक खुशी रहते हैं कि क्या मूवी थी यार, मज़ा आ गया, है ना। जिस तैयारी से आपका कैरियर बनेगा, उस तैयारी की सबसे पहली शुरुआत होती है कोचिंग आकर। इसकी इतनी भी खुशी मुझे आपके चेहरे में नहीं दिखती, बताओ बताओ। इतनी तो खुशी रखा करो कि यार ये वो तैयारी है जिस तैयारी के बाद मैं ऑफिसर में मतलब ऑफिसर बनूंगा, ऑफिसर गवर्नमेंट जॉब मेरे को मिलेगी। इसकी इतनी तो खुशी चेहरे में रखनी चाहिए। ठीक है, खुश रहा करो यार, आप लोग तैयारी करने आते हैं, जितना खुश रहेंगे उतना ज्यादा गेन करके जाएंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए आइए। तो यहाँ समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक भारत बनाइए, सबसे पहले भारत बनाइए, बनाइए इंडिया। अब यहां पर देखिएगा कि भारत के हमारे पास टोटल कितने राज्य हैं, बोलिए 28 राज्य। अरे बोलिए, और यूनियन टेरिटरी कितने हैं? अब 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, बात राज्यों की कर रहे हैं। 28 राज्य में ऐसे कितने राज्य हैं, या ये बोलिएगा कि भारत के वे राज्य जो समुद्र से लगे हैं वो कौन सी सीमा बनाएंगे, समुद्री सीमा का निर्माण करेंगे, और भारत के वे राज्य जो पड़ोसी देशों से लगे हैं वो कौन सी सीमा बनाएंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएंगे। सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें एक चीज और भी आती है कि अगर भारत के वे राज्य जिसकी कोई समुद्री और अंतरराष्ट्रीय सीमा ना बने, ऐसे राज्यों को आप क्या बोलेंगे, भू आवेष्टित राज्य। क्या बोलेंगे, भू आवेष्टित। बोलिए, भू आवेष्टित राज्य कहेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट। बोलिए, लैंड लॉक्ड स्टेट। क्या परिभाषा है इसकी, भू आवेष्टित राज्य की? बता दीजिएगा कि भारत के वे राज्य जिसकी ना ही कोई समुद्री सीमा हो और ना ही कोई, ऐसे राज्य क्या कहलाते हैं? ऐसे कितने राज्य हैं भारत में जो भू आवेष्टित हैं, चलो बताओ। चलो, छत्तीसगढ़ कोई समुद्री सीमा है क्या? छत्तीसगढ़ कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है क्या? तो छत्तीसगढ़ एक कैसा राज्य हो गया? ऐसे कितने राज्य हैं जिसकी कोई समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? चलो बताओ, गैस करो। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश नेपाल से लगा हुआ है, गलत। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और
चलिए, तो इसका मतलब यह है कि आपको इंडिया के मैप की ज्यादा जानकारी नहीं, आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि कौन से राज्य समुद्र से लगे हैं, कौन से राज्य पड़ोसी देश से लगे हुए और कौन से राज्य किसी से नहीं लगे हुए हैं। इसके लिए आपको इंडिया के मैप को खरीदना पड़ेगा और घर की जहां पढ़ते हो वहां पर आपको दीवार में चिपकाना पड़ेगा, लाइक इस टाइप का। बात समझ में आ रही? तो एक मैप जरूर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैप रहेगा, बार बार देखोगे तो आपको चीजें पता चलेगी। एग्री? चलिए, तो यहां पर देखिएगा, भारत में ऐसे कितने राज्य हैं? शुभम ने कह दिया 5, बहुत बढ़िया। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं? बोलो। 5 राज्य हैं जो कौन से राज्य कहलाते हैं? भू आवेष्टित। उनमें सबसे पहला बोलिए हरियाणा, फिर बोलिए एमपी मतलब मध्य प्रदेश, फिर सीजी मतलब छत्तीसगढ़, ते से बता दीजिएगा तेलंगाना, और झार से बता दीजिएगा झारखंड। बोलिए हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। 2-3 बार बोलिएगा, चीजें अभी के अभी याद कर लीजिएगा। ये नहीं होना चाहिए कि घर जाके मेरे को पढ़ना है, यही याद है मुझे। एक सेकंड ना। चलिए, तो यहां पर बोलिए हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। अगर आप बोलिए, याद हो गया तो बहुत बढ़िया। चलिए, अब हमारे पास 28 राज्यों में अगर 5 राज्य भू आवेष्टित हैं तो बचे कितने राज्य? अब 23 राज्यों में ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र के साथ अपनी समुद्री सीमा बनाते हैं? चलो बताओ, चलो बताओ। ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र के साथ अपनी समुद्री सीमा बनाते हैं? चलिए, सबसे पहले बोलिए गुजरात, उसके बाद बोलिए महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद बोलिए गोवा। गोवा के नीचे कौन सा राज्य आता है? कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे कौन सा राज्य है? बोलिए केरल। एक सांस में बोलिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये कोई याद करने वाले राज्य नहीं है। ये तो मुझे पता ही कि गुजरात के नीचे महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल। ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आपको ये बहुत बेसिक चीजें जो आपको पता होना चाहिए। दूसरी तरफ बता दीजिएगा तमिलनाडु, उसके ऊपर कुछ भी, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर पश्चिम बंगाल। ये पता होना चाहिए, ठीक है? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। बोलिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कितने राज्य हो गए? कितने राज्य हो गए? 5 इस तरफ हो गए, 4 इस तरफ हो गए, टोटल कितने हो गए? तो भारत के 9 राज्य जो हैं वो क्या कर रहे हैं? समुद्र के साथ अपनी क्या बना रहे हैं? समुद्री सीमा। तो इसमें बता दीजिए भारत के 9 राज्य और सभी सभी द्वीप और द्वीप समूह, सभी द्वीप और भारत में जितने भी द्वीप हैं और जितने भी द्वीप समूह हैं, सब के सब मिलकर, और प्लस कितने राज्य? 9 राज्य मिलकर 11,098.81 किलोमीटर लंबी अपनी कौन सी सीमा बनाते हैं? समुद्री सीमा। तो बता दीजिएगा भारत के 9 राज्य और सभी द्वीप और द्वीप समूह मिलकर कितनी लंबी समुद्री सीमा बनाते हैं? बोले 11,098.81 किलोमीटर लंबी अपनी समुद्री सीमा बनाते हैं। और इतना ही नहीं, जबकि और ये भी बताना कि सबसे लंबी समुद्री सीमा किसके साथ बनती है? गुजरात के साथ। बोलिए 2341 किलोमीटर। बोलिए 2341 किलोमीटर। और सबसे छोटी किसके साथ? गोवा के साथ 194 किलोमीटर। नोट डाउन कर लीजिए। और ज्यादा अच्छा रहेगा कि साथ ही साथ नोट डाउन करते रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
हो गया, लिख लिए? लिखे हो कि नहीं लिखे हो? दिखाओ। क्या है, कॉपी भी नहीं है? अरे अरे दे दो भाई, पन्ना फाड़ के दे दो। 20 से दो ना भाई, कैसे कर रहे हो? बताना चाहिए ना। कहाँ से आए? कहाँ से? शांति नगर से? चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलिए चलिए, तो यहां पर क्या देखा आपने? समुद्री सीमा में क्या बताएंगे, चलो बताओ। भारत के 9 राज्य, जिनके नाम बोलो। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य और सभी द्वीप और द्वीप समूह। भारत में जितने भी द्वीप और द्वीप समूह हैं, सभी के सभी मिलकर कितनी लंबी समुद्री सीमा बनाते हैं? 11,098.81 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा बनाते हैं। जहां सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी साथ? लंबाई कितनी है? 2341। बोलो 1234। 1234 बोलो। और 1 को पीछे कर दो तो क्या हो गया? बस 2341। बात समझ में आ रही? गुजरात के साथ कितनी लंबी? 2341। और गोवा के साथ कितनी? 194 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है? चल, अब 9 राज्य अगर समुद्री सीमा बना रहे हैं तो माइनस करिए, कितने बचेंगे? 14 राज्य। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, भारत के 14 राज्य हैं, लेकिन याद रखिएगा गुजरात जो है वो समुद्री सीमा के साथ साथ पाकिस्तान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, और पश्चिम बंगाल भी समुद्री सीमा के साथ साथ बांग्लादेश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। तो याद रखिएगा, 2 ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। तो 14 रहेंगे कि 16 हो गए? जो बच्चे 14 थे और ये दोनों को भी इंक्लूड करेंगे तो कितने हो गए? 16। और याद रखिएगा, ये पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन अब यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो ये हो गए आपके 2 यूनियन टेरिटरी जो भी क्या बना रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। तो भारत के 16 राज्य और बोलिए कितने यूनियन टेरिटरी? 2 यूनियन टेरिटरी। बोलिए भारत के 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी। भारत के 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी। एक सेकंड ना। चलिए, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो ये 16 राज्य और क्या बोलेंगे? 2 यूनियन टेरिटरी। बोलिए कितने राज्य? 16। समझ में आ रहा है? माइनस किया तो कितने बचे? और ये दोनों समुद्री सीमा प्लस अंतरराष्ट्रीय सीमा दोनों बना रहे हैं। तो ये क्या हो गए? 14 और 2 16। और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 यूनियन टेरिटरी। तो क्या बोलोगे? 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी। पड़ोसी पड़ोसी कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ। कितनी लंबी? 15,200 किलोमीटर लंबी अपनी क्या बना रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। भारत के 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी। बोल दीजिए 2-3 बार। भारत के 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी पड़ोसी 7 देशों के साथ 15,200 किलोमीटर लंबी अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। फिर से बोलो। भारत के 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी पड़ोसी 7 देशों के साथ 15,200 किलोमीटर लंबी अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। यहां पर पड़ोसी 7 देशों के नाम ध्यान दीजिएगा। चलो, पड़ोसी 7 देशों में सबसे पहला बोलिएगा। बोलिए पाकिस्तान। ये हो गया आपका अफगानिस्तान। फिलहाल ऐसे लिख रहा हूं मैं, उसके बाद एक डायग्राम में देखेंगे। फिर उसके बाद बोलिएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान। बोलिए चाइना,
बोलिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, बोलिए। फिर यहां पर बोलिए नेपाल, और यहां पर बोलिए भूटान। तो नेपाल, भूटान, यहां पर तीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। बोलिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, तीन बोलिए। उसके बाद नेपाल, भूटान बोलिए, और ये हो गया बांग्लादेश, और यहां पर हो गया आपका म्यांमार। बोलिए बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 देशों के नाम रट्टा मारिए तुरंत, अभी के अभी। चलो याद हो गया। चलो कौन बोलेगा? हाँ बोलिए। क्या बात है, तुम भी बोलो। भूटान है, भूटान नहीं है। म्यांमार। ठीक। तो यहां भारत के 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी पड़ोसी कौन से 7 देशों के साथ बना रहे हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा, समझ में आ रही है? कितनी लंबी बना रही है तो बता दीजिए। 15,200 किलोमीटर, जिसमें सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। बोलिए 4096.7 किलोमीटर। बोलिए सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। क्या बोलेंगे? 4096.7। और सबसे छोटी किसके साथ? बोलिए अफगानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ 4096.7। और सबसे छोटी किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। यहां तक क्लियर? चलिए, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी तो हो गई, मतलब सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096.7 और सबसे छोटी अफगानिस्तान 106। यहां पर सिर्फ सबसे लंबी और सबसे छोटी के अलावा यह भी जानना पड़ेगा आपको कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई के घटते क्रम में अगर देशों क्रम से जमाने के लिए कहा जाए तो बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा देश आएगा? पाकिस्तान या चाइना? जल्दी बोलिए। पाकिस्तान। पाकिस्तान और चाइना में दूसरे नंबर पे सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी है? बांग्लादेश के बाद चाइना की। तुम तो पाकिस्तान बोले तुरंत, तो छोटी में पाकिस्तान कहां से आएगा? तो इसके लिए क्या जरूरी है? सबकी अंतरराष्ट्रीय सीमा का क्लियर होना जरूरी है। तो यहां पर देखिए पाकिस्तान, बोलिए 3323 किलोमीटर। बोलिए 3323 किलोमीटर। 3323 बोल दीजिए, 2-3 बार बोलिए 3323। अफगानिस्तान बोलिए 106। चाइना बोलिए 3488 किलोमीटर। चाइना 3488। नेपाल 1751 किलोमीटर। 1751। भूटान बोल दीजिएगा 699 किलोमीटर। भूटान बोलिए 699। बांग्लादेश बोलिए 4096.7। और म्यांमार बोल दीजिएगा कितना? 1643 किलोमीटर। बोलिए 1643। हाँ, तो क्या देखा आपने? आपने देखा सभी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई, सभी देशों की। पाकिस्तान बोलिए 3323। 323 क्या हो गया? 323 दिख रहा है? 3323। 3323। 3323। अफगानिस्तान 106। चाइना 3488। चाइना 3488। नेपाल 1751। नेपाल 1751। भूटान 699। भूटान 699। बांग्लादेश 4096.7। 4096.7। म्यांमार 1643। म्यांमार 1643। हो गया। अब मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, रट्टा मारो फिर पूछूंगा। चलो जल्दी से याद करो। चलिए हो गया याद? पूछूं? हाँ चलो बताओ, पाकिस्तान की लंबाई कितनी?
चाइना, ठीक है, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश 496.7 किलोमीटर, ठीक है, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, चलो बहुत बढ़िया, ऐसे याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई की अगर बढ़ते और घटते क्रम में अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे लंबी किसके साथ? पहले नंबर में सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी बन रही है? बांग्लादेश। दूसरी नंबर पे सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी है? बोलो चाइना। फिर तीसरे नंबर पे बता दीजिएगा पाकिस्तान। चौथे नंबर पे बोलिए नेपाल। पांचवें नंबर पे बोलिए म्यांमार। छठवें नंबर पे बोलिए भूटान। और सातवें नंबर पे बोलिएगा अफगानिस्तान। सातवें नंबर पे बोलिए क्या? अफगानिस्तान। क्लियर? क्या देखा आपने? सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096.7, दूसरा चाइना 3488, तीसरा पाकिस्तान 3323, फिर चौथा नेपाल 1751, पांचवा म्यांमार 1643, छठवां भूटान 699 और सातवां अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ठीक, यहां तक क्लियर? चलिए ये हो गया। अब इसके बाद अगला क्या पढ़ना है? तो आपने देख ली समुद्री सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्लियर? हटा दें। चलो अब हेडिंग डालिएगा चैनल और जल संधि। चैनल और जल संधि। अब अगला हेडिंग डालिएगा चैनल और जल संधि। अब यहां पर देखिए ये है आपकी जल संधि। जल संधि मतलब, संधि मतलब जोड़ना। समझौते वाली संधि नहीं है। संधि मतलब संधि जोड़ना। संधि विच्छेद करना मतलब तोड़ना। तो किसकी संधि? किसके जल? समुद्र का जल की नदी का जल? जहां पर समुद्र का दो जल आपस में जुड़ता हो उसको जल संधि कह रहे हैं। नहीं समझ में आया होगा, चलो समझाता हूं। ये देखिए, ये इंडिया और ये श्रीलंका। इस तरफ है बंगाल की खाड़ी और नीचे है आपका हिंद महासागर। अब देखिएगा, जब भी कोई चीज समझ में ना आए तो उसको क्या करें? डिफाइन कर दे, यानी कि उसको परिभाषित कर दे। क्या परिभाषा जल संधि का? बोलिए जल का वह सकरा भाग। बोलिए जो दो सागरों और महासागरों को क्या करता हो? जोड़ता हो, उसे कहते हैं जल संधि। बोलिए जल का वह सकरा भाग जो दो सागरों को या दो महासागरों को आपस में क्या करता हो? जोड़ता हो, उसे कहते हैं जल संधि। रट्टा मारो जल्दी से, लिख लो सब, पहले नोट डाउन करिए। लिख लिया? क्या परिभाषा बोलोगे? चलो बोलो। जल का वह सकरा भाग जो दो सागरों या महासागरों को जोड़ता हो उसे जल संधि कहते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह है जल की सकरी सी पट्टी जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, और यह जोड़ता है किसके पानी को? यहां पर किसका पानी? चलो बताओ। बंगाल की खाड़ी का पानी कि हिंद महासागर का पानी है? कि दोनों का पानी आपस में मिल रहा है? मिल रहा है, दिख रहा है आपको? इस तरफ अगर आप देखेंगे तो बताओ बंगाल की खाड़ी कहां खत्म हो रही है और हिंद महासागर कहां शुरू हो रहा है? कुछ पता चल रहा है क्या यहां पे? हाँ, लेकिन यहां पर पता चल रहा है कि यहां पर दोनों का पानी होगा। इस तरफ से बंगाल खाड़ी का पानी और इस तरफ से हिंद महासागर पानी। यह है आपकी जल संधि, और इस जल संधि का नाम बोलिएगा पाक जल संधि। बोलिए पाक जल संधि, या इसी को बोलते हैं पाक जल डमरू।
चलिए बोलिए पाक जल संधि या पाक जल डमरू। पाक, हाँ बताता हूं, रुक जाइए। बोलिए पाक जल संधि या पाक जल डमरू। तो यह है भारत की एकमात्र जल संधि। बोलिए भारत की एकमात्र जल संधि जिसका नाम है पाक जल संधि या पाक जल डमरू, जो कहां है? बोलो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। और किसको जोड़ता है? बंगाल की खाड़ी सागर को हिंद महासागर से क्या करता है? ये जोड़ता है। बात समझ में आ रही? तो भारत की एकमात्र, भारत में सिर्फ एक ही है, याद रखिएगा, भारत की एकमात्र जल संधि। बोलिए पाक जल संधि या पाक जल डमरू, जो इंडिया श्रीलंका के, बोलो इंडिया श्रीलंका के बीच में है और बंगाल की खाड़ी सागर को हिंद महासागर से क्या करती है? जोड़ती है। इंग्लिश में इसको कहते हैं पाक स्ट्रेट। इसको क्या बोलते हैं? पाक स्ट्रेट। ये जो पाकिस्तान का PAK है वो पाकिस्तान वाला नहीं, PALK वाला। बात समझ में आ रही? मतलब ये कि अब यहां पर देखिए, इसका नाम पाक जल संधि का पाक नाम किसके नाम पे रखा गया? क्यों रखा गया पाक नाम? हमको लगता है पाकिस्तान के नाम पर पाक नाम रखा गया, क्या? गलत। याद रखिएगा, समझिएगा 1757 में, याद रखिएगा 1757 में प्लासी युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल पे कब्जा किया था और रॉबर्ट क्लाइव ने कब्जा किया था। इस वजह से 1757 में बंगाल के गवर्नर बनाए गए रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को 1757 में प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ऐसे ही जब मुंबई पे कब्जा हुआ तो बनाए गए मुंबई के गवर्नर, और मद्रास पे कब्जा हुआ तो बनाए गए मद्रास के गवर्नर। बात समझ में आ रही? और जब मद्रास के गवर्नर बने तो इनका नाम लिखेगा रॉबर्ट पाक। मद्रास के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर इस जल संधि का क्या नाम रख दिया गया? पाक जल संधि। तो याद रखिएगा मद्रास के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर, जिसमें एल साइलेंट होता है इसलिए हिंदी में लिखते हैं तो पाक ही लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब लिखते हैं तो PALK लिखा जाता है। जो रॉबर्ट पाक के नाम पर पाक लिखा जाता है, पाक स्ट्रेट। देखिएगा यहां पर, देखिए पाक स्ट्रेट। बात समझ में आ रही है? जिसमें एल साइलेंट है। एल साइलेंट होने की वजह से आप जब बोलते हो तो पाक ही बोलते हो। बात समझ में आ रही है? लेकिन पाकिस्तान के पाक के नाम पे नहीं, मद्रास के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पे पाक रखा गया। लास्ट टाइम कब आए थे आप लोग? पिछले हफ्ते आए थे और एक हफ्ता लगा दिया। ठीक है, चलिए। तो जल संधि क्लियर? चलिए, तो जल संधि में क्या बोला आपने? भारत, बोलिए भारत की एकमात्र जल संधि पाक जल संधि या पाक जल डमरू, जो किनके बीच है और किसको जोड़ती है? और ये किसके नाम पे रखा गया? कौन थे ये? मद्रास के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर इस जल संधि का नाम रखा गया, पाक जल संधि। बोलो हाँ। चल, अब उसके बाद अगला क्या देखेंगे? चैनल। अब चैनल में क्या बोलेंगे? चलो देखो, चैनल। चलिए अगला लिखिएगा चैनल। चैनल की परिभाषा लिखिए। चैनल की परिभाषा बता दीजिएगा, क्योंकि चैनल बोलने से समझ में नहीं आएगा कि क्या मतलब होता है इसका, है ना? तो बता दीजिएगा, दो द्वीपों को अलग करने वाली समुद्री रेखा को क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं। मतलब जहां पर दो द्वीप अलग होंगे तो वो किससे अलग होंगे? चैनल से अलग होंगे। अगर दो द्वीप अलग होंगे तो किससे अलग होंगे? एक बात समझना, मैंने क्या कहा? दो द्वीप। बात समझ में आ रही? तो पहले तो एक बात समझिएगा कि द्वीप क्या होता है? चारों ओर किससे घिरा होता है? समुद्र से। तो अगर ये द्वीप है तो चारों ओर जल से घिरा होगा।
वर्ग 2 में भूगोल के तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस आएंगे वर्ग 2 में। चंचल, वर्ग 2 में 8 से 10 क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा वेटेज है भूगोल का। चलिए, वर्ग 2 में भूगोल के कितने नंबर का आ सकता है? 8 से 10 क्वेश्चन। चलिए, तो द्वीप क्या है आपका? चारों ओर किससे घिरा हुआ है? बोलो, समुद्र से। दूसरा भी द्वीप है, चारों ओर किससे घिरा हुआ है? समुद्र से। तो जब इनको अलग करने के लिए लाइन खींचूंगा तो समुद्र में ही खिंचाएगा ना, तो समुद्र में खिंचाएगा तो कौन सी रेखा बोलोगे आप? समुद्री रेखा। बात समझ में आ रही? तो दो द्वीपों को अलग करने वाली समुद्री रेखा को आप क्या बोलते हो? चैनल बोलते हो। इसके अलावा अगर आप देखिए, एक द्वीप से क्या चैनल बनेगा? कम से कम कितना द्वीप होना पड़ेगा? दो। तो जहां दो या दो से अधिक होते हैं, दो या दो से अधिक द्वीपों को क्या बोला जाता है? द्वीप समूह। तो क्या बोलेंगे? दो या दो से अधिक द्वीपों के समूह को क्या बोलते हैं? द्वीप समूह। इसका मतलब यह है कि जहां पर मिनिमम दो या दो से अधिक द्वीप होंगे वो द्वीप समूह होंगे। मतलब चैनल कहां ही बनते हैं? द्वीप समूह में ही बनते हैं। चैनल कहां बनेंगे? द्वीप समूह बनेंगे। और आपके पास कितने द्वीप समूह है? तो बोलना दो द्वीप समूह है। एक है आपका कौन सा? लक्ष्य द्वीप समूह, और एक बोलना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आपके पास दो ही द्वीप समूह हैं, एक लक्ष्य द्वीप समूह और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सबसे पहले आप देखोगे लक्षद्वीप के चैनल। ये ना, लक्षद्वीप के चैनल, और उसके बाद आप देखेंगे अंडमान निकोबार के चैनल। तो अलग अलग देखिएगा, पहले लक्षद्वीप के चैनल देखिए और फिर अंडमान निकोबार के चैनल देखिएगा। बात समझ में आ रही? तो पहला हेडिंग डालिएगा लक्षद्वीप के चैनल। हेडिंग डालिएगा लक्षद्वीप के चैनल। तो लक्षद्वीप के चैनल में आप बता दीजिएगा सबसे पहला। पहले तो ये समझिएगा, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 36 द्वीप, जिनमें 35 द्वीपों का समूह एक साथ है, जिनको आप क्या बोलते हो? लक्षद्वीप। और एक द्वीप जो लक्षद्वीप का ही द्वीप है, जिसका नाम है मिनी काय, मिनी काय द्वीप, जिसे क्या नाम है? मिनी कॉय द्वीप। मिनी काय द्वीप लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी का ही एक द्वीप है। मतलब समूह में नहीं है, समूह से अलग है, लेकिन फिर भी उसी का हिस्सा है। बिल्कुल वैसे ही कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भारत में नहीं है, फिर भी भारत का हिस्सा है, क्योंकि वो भारत का यूनियन टेरिटरी है। बात समझ में आ रही? वैसे ही लक्षद्वीप समूह में नहीं है, लेकिन अलग है, लेकिन लक्षद्वीप का हिस्सा है। तो बोलो मिनी काय, बोलो मालदीव, माल सॉरी मिनी काय द्वीप, और एक बोलिएगा मालदीव। बोलिए मालदीव। बोल पा रहे हैं? मालदीव। चलिए, लक्षद्वीप, मिनिकाय द्वीप और मालदीव। अब यहां पर देखिए, ये दो को अलग कर रहा है ये चैनल, और ये दो को अलग कर रहा है ये चैनल। बात समझ में आ रही? कितने चैनल बने? दो। एक चैनल का नाम बोलिए, बोलिए 8 डिग्री चैनल, और एक बोलिएगा 9 डिग्री चैनल। बात समझ में आ रही? तो 8 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है? मिनी काय को मालदीव से, और 9 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है? मिनी काय को लक्षद्वीप से अलग करता है। तुरंत याद करिए, दो चैनल लक्षद्वीप समूह के चैनल की बात करें तो दो चैनल बनते हैं, एक 8 डिग्री चैनल और एक बोले 9 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री किसको अलग कर रहा है? मिनी काय को मालदीव से अलग कर रहा है, और 9 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है? मिनी काय को लक्षद्वीप से अलग करता है। जल्दी से रट्टा मारिए, फिर पूछूंगा तो जवाब दीजिएगा। तुरंत नोट डाउन करिए।
हो गया याद? कौन बताएगा? बताइए, पहले चैनल बताइए। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? ठीक, मालदीव और मिनिकॉय। ठीक, दूसरा? ठीक ठीक, एक बात समझिएगा, ये है मिनिकॉय। मिनिकॉय मालदीव से, मिनिकॉय लक्षद्वीप से। बात खत्म। मिनिकॉय मालदीव को किस चैनल से अलग करती है? 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय लक्षद्वीप को किस चैनल से अलग करती है? बोला 9 डिग्री चैनल से अलग करती है। तुम भी बोलो। को 8 डिग्री चैनल से करती है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को 9 डिग्री चैनल। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मिनिकॉय मालदीव 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए किसके चैनल की बात करेंगे? चलिए, तो अब अंडमान निकोबार के चैनल। देखिए, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अंडमान को कितने भागों में? 4। और निकोबार को कितने भागों में बांटा गया है? बोलना 3 भागों में बांटा गया। अंडमान को 4 और निकोबार को 3 भागों में बांटा गया है। अंडमान के 4 भागों के नाम बोलिए। उत्तरी अंडमान, बोलिए उत्तरी अंडमान, कुछ भी, मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, फिर लघु अंडमान। 4 हो गए। बोलिए उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। ठीक है, कितने हो गए? 4। फिर उसके बाद निकोबार के 3 नाम, कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। कार, लघु, ग्रेट। ये क्या लिखे हो चंचल? यूएमडीआई। यूएमडीआई मतलब? ओके, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और लघु। इतना शॉर्टकट, इतनी, ठीक है, इतना शॉर्टकट मत लिखो। चलिए, क्या इसमें आप बोल के लिख सकते हो? मतलब जैसे होता है ना व्हाट्सएप पे, बोल के लिखने से, बोलने से लिखाता है ना, वैसे क्या इसमें होता है क्या चंचल ऑनलाइन में, कि अगर आप माइक ऑन कर दो और बोलो तो पूरा लिखा जाए? हाँ या नहीं, जल्दी बोलो। देखियो, देखियो, तो वो भी अच्छा तरीका है, बोल लो लिखा जाएगा। चलो, तो यहां पर आपने क्या देखा कि अंडमान को 4 और निकोबार को 3 भागों में बांटा गया है। नॉर्दर्न अंडमान, मिडिल अंडमान, साउदर्न अंडमान, लिटिल अंडमान, फिर उसके बाद कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। चलिए, तो इस हिसाब से चलिए इस हिसाब से आप यहां पर देखिएगा। पहले तो बोल के बताइए, पहले क्रम सही होना जरूरी है, अगर क्रम गड़बड़ हुआ तो नहीं कर पाओगे आप। अंडमान के 4 और निकोबार के 3 नाम, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से रट्टा मार के इनको याद करके बताओ मुझे। अंडमान के 4 और निकोबार के 3 नाम। जल्दी हो जाए तो हाथ ऊपर करें और जल्दी से बोल के बताएं। क्लास की चीजें क्लास में ही याद कर लो तो ज्यादा बेहतर है, बजाय कि घर जाके पढ़ो। हो गया? बताओ। उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लघु अंडमान, कार निकोबार, लघु निकोबार,
चलो, तो यहां पर सबसे ऊपर उत्तरी, बीच वाला मध्य, नीचे वाला दक्षिणी, बोलो हाँ, और सबसे नीचे वाला लघु। फिर निकोबार में ऊपर वाला कार निकोबार, फिर नीचे लघु निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। कार, लिटिल, ग्रेट, नॉर्दर्न, मिडिल, साउदर्न, लिटिल, नॉर्दर्न अंडमान, मिडिल अंडमान, साउदर्न अंडमान, लिटिल अंडमान। कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। एग्री? चलिए अब यहां पर देखिए, अंडमान निकोबार को अलग करने वाला चैनल का नाम बोलिएगा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल पूरे अंडमान को पूरे निकोबार से क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। लेकिन अंडमान का सबसे नीचे वाला और निकोबार का सबसे ऊपर वाला अलग हो रहा है। पूरा अंडमान निकोबार तो अलग हो रहा है, लेकिन अंडमान का सबसे नीचे वाला, निकोबार का सबसे ऊपर वाला अलग हो रहा है। मतलब 10 डिग्री चैनल किसको अलग कर रही है? लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करती है। बात समझ में आ रही? तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग कर रही है? तो बोलना लघु अंडमान और कार निकोबार को क्या कर रही है? अलग करती है। क्लियर? ये बात समझ में आ रही? इसके अलावा लघु अंडमान छोटा है और उसके ऊपर वाला दक्षिणी अंडमान बड़ा है। हालांकि तीनों बड़े हैं, लेकिन यहां पर इसको अलग कर रहा है, छोटा बड़े को अलग कर रहा है। मतलब लघु अंडमान ऊपर के दक्षिणी अंडमान को अलग कर रहा है। किससे? बोलो, डंकन चैनल से। किससे बोलेंगे? डंकन। यार एक बात मैं नोटिस किया हूं, घर में रहता हूं तो कोई फोन नहीं करता, क्लास ले रहा होता हूं तो पता नहीं ढूंढ ढूंढ के लोग कॉल करते हैं मेरे को। ठीक है, जैसे कि इंटेंशनली कॉल कर रहे हैं सब। ठीक है, खैर, ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? जब आप चाह रहे हो कि कोई कॉल ना करे तभी कोई कॉल करता हो? चलिए आइए, लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान किस चैनल पे अलग होते हैं? तो बोलो, डंकन चैनल। डंकन बोल पा रहे? डंकन चैनल। उसके बाद नीचे भी एक लघु निकोबार है और उसके नीचे है ग्रेट निकोबार। तो लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार किस चैनल पे अलग होते हैं? तो बोलो, सेंट जॉर्ज चैनल। सेंट जॉर्ज चैनल। बोलो, अब ये सेंट जॉर्ज चैनल जो है वो लघु निकोबार को ग्रेट निकोबार से अलग करता है। बस नाम है। ये डिग्री थे, जैसे ये पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऐसी करके 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो ये 10 डिग्री पे अगर ये दो द्वीप अलग हो रहे हैं तो इस चैनल को मैंने क्या नाम दे दिया? तो ये अक्षांश की डिग्री ही चैनल का नाम बन गई, और जहां पर डिग्री जैसा कुछ नहीं मिल रहा है वहां पे नाम दे दिया गया। बात समझ में आ रही? चलिए, तो यहां पर क्या देखा आपने? 3 चैनल देख लिया आपने। उसके बाद आइए यहां पर, बोलिए कोको द्वीप। ये है आपका कहां पर? म्यांमार में। कहां पर है? म्यांमार में। और कोको द्वीप जो है वो उत्तरी अंडमान से अलग हो रहा है। कौन से चैनल से? बोलो, कोको चैनल। मतलब कितना आसान है ना। कोको चैनल किसको अलग कर रहा है? म्यांमार के कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग कर रहा है। म्यांमार के कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग कर रहा है। और इसके अलावा ये जो नीचे है आपका एक और द्वीप जिसको बोला जाता है सुमात्रा। कौन सा द्वीप है ये? सुमात्रा द्वीप, जो किसका है? तो बता दीजिएगा। इंडोनेशिया में है। सुमात्रा द्वीप कहां है? इंडोनेशिया का द्वीप है। सुमात्रा द्वीप के ऊपर क्या है? ग्रेट निकोबार। तो ये कौन सा चैनल अलग कर रहा है? तो बोल दें, ग्रेट चैनल। बोलिए, ग्रेट चैनल जो है वो ग्रेट निकोबार को किससे अलग करता है? बोलो, सुमात्रा द्वीप। इंडोनेशिया नहीं, सुमात्रा द्वीप। तो ग्रेट निकोबार सुमात्रा द्वीप से किस चैनल पे अलग होता है? ग्रेट चैनल।
और इसके अलावा ऊपर का कोको द्वीप या कोको चैनल किसको अलग कर रहा है? कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करता है। बात समझ में आ रही? इस तरीके से संडे को मैं करूंगी सर, करूंगी, आऊंगी सर, जानकारी लेना है पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, आइए। बट संडे को क्यों आ रही हो? वर्किंग टाइम पे आओ। हालांकि संडे को जानकारी मिल जाएगी, ऑफिस खुला रहता है, कोई दिक्कत नहीं, आइएगा। वैसे कहाँ रह रही हैं आप? रह रही है ना? चलिए, संडे को मैं आऊंगी सर। कहाँ से आएंगे, मतलब कहाँ रहती हैं? हाँ, तो ये अंडमान निकोबार के कितने चैनल हो गए? कितने चैनल हो गए? 5 चैनल। कोई है जो रट्टा मारे और तुरंत बता के बताए? 5 चैनल रट्टा मारिए और हर एक चैनल किसको अलग कर रहा है वो बताइए। जल्दी। यार, पढ़ाई करना सबकी बस की बात नहीं होती, बात समझे? पढ़ाई करना सबके बस की बात नहीं होती और पढ़ पाना भी सबके बस की बात नहीं होती। बात समझ में आ रही? पहली सोच क्या होती है कि मुझे पढ़ना है। मैं पढ़ पा रहा हूं नहीं पढ़ पा रहा हूं से मतलब नहीं है। पहली सोच क्या होनी चाहिए? मुझे पढ़ना है। जब आपकी क्या बोलते हैं, सोच बड़ी शिद्दत होगी ना, जब तू चल काहे नहीं रहे, जब आपकी सोच बड़ी शिद्दत की होगी ना, तो पढ़ने खुद ब खुद लग जाओगे। नहीं समझा? नहीं समझेंगे, टाइम लगेगा। बात समझ में आ रही? पहले इरादा होना चाहिए किसी काम को करने का, रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं, भगवान रास्ता निकालने लगेंगे। भगवान पे ही तो है सब कुछ। क्या आपका सेलेक्ट होना ना होना किसके हाथ में है, पहले बताओ? भगवान के हाथ में। मान लो आखिरी में मानना ही पड़ेगा, खुद के हाथ में सिर्फ है कर्म करना, खुद के हाथ में सिर्फ है मेहनत करना, लेकिन इस बात का दावा नहीं कर सकते कि मैं एग्जाम निकाल के रहूंगा। कई बार लोग जिद से भी करते हैं, जैसे मान लो कोई ऋषि मुनि लोग जो ऋषि तपस्या करते हैं, बोलते हैं भगवान से मैं वो क्या बोलते हैं वो वरदान लेकर मानूंगा। रावण ने भी ऐसी तपस्या की थी और भगवान से वरदान मांगा था कि मुझे कोई ना मार पाए। ऐसा किसने, कौन, नरसिम्हा ने किसको मारा था? हिरण्यकश्यप को मारा था, उसने भी वरदान लिया था। मैं कह रहा हूं जिद से अगर आप कुछ मांग भी लोगे ना भगवान से, तो भगवान दे जरूर देगा। चलो आपने, लेकिन ठीक है जैसा भी हो, लेकिन एक कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रहता है, जैसे उसने बोला ये जो मांगने वाला है ना, ये कहीं ना कहीं कोई गलती कर देता है मांगने में, और उसी का फायदा उठा लेता है भगवान। कैसे? कि तुम मांगने वाला क्या बोला कि मैं ना अंदर मरूंगा ना घर के बाहर मरूंगा, मैं ना आकाश में मरूंगा ना पाताल में मरूंगा, मैं ना नर से मरूंगा ना नारी से मरूंगा, मैं ना जानवर, ऐसे कर कुछ बोल दिया, तो भगवान ने रास्ता निकाल लिया। तो भगवान से तुम छीनोगे कोई चीज, भगवान से अगर कोई चीज छीनोगे तो भगवान ठीक है देख लेगा जैसा भी, लेकिन अगर भगवान खुशी से तुमको दे तो वो हमेशा के लिए आपका रहता है। तो भगवान पे छोड़ा जाता है। आप सिर्फ क्या करो, अपना कर्म और भगवान पे छोड़ दो। बात समझ में आ रही? पहले इरादा करो कि मुझे एग्जाम निकालना है, और मेहनत करो और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो कि भगवान मैं मेहनत कर रहा हूं, सफलता देना तेरा काम है, मेहनत करना मेरा काम है। बस शुरू हो जाइए आप भगवान का नाम लेकर, और कोई रास्ता है ही नहीं आपके पास, क्योंकि मैंने बहुत सारे पढ़ने वालों को भी असफल होते देखा है। बात समझ में आ रही है? और बहुत ना पढ़ने वालों को भी सफल होते देखा है मैंने। बात समझ में आ रही है? तो पढ़कर भी असफल होते हैं लोग और ना पढ़कर भी लोग सफल होते हैं। तो सफल देना और सफलता ना देना किसके हाथ में? सफलता देना और असफलता देना किसके हाथ में? भगवान पे आस्था रखो, भगवान पे भरोसा करो, भगवान सब ठीक कर देगा। बात समझ में आ रही है बात? चलिए, तो पहले तो आप इरादा करिए कि मुझे एग्जाम निकालना है, मुझे मेहनत करनी, मुझे पढ़ाई करनी है, रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बताइए 10 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है? अंडमान का सबसे नीचे वाला और निकोबार का सबसे ऊपर वाला। सोच के बताओ क्या है? लघु अंडमान और कार निकोबार। तो लघु अंडमान कार निकोबार को अलग करने वाला चैनल कौन सा?
लघु अंडमान के ऊपर जो अंडमान है वो उसको अलग कर रहा है कौन? डंगन चैनल। तो लघु अंडमान के ऊपर कौन सा अंडमान है? दक्षिणी अंडमान। तो लघु अंडमान और उसके ऊपर दक्षिणी अंडमान अलग होते हैं कौन से चैनल से? उसके बाद नीचे आइए, लघु निकोबार के नीचे ग्रेट निकोबार, ये अलग होते हैं कौन से चैनल से? और इसके बाद उत्तरी अंडमान के ऊपर एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप, जिसको अलग करता है कौन सा चैनल? और ग्रेट निकोबार के नीचे एक द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा द्वीप, इनको कौन अलग करता है? देखो यहां पे भी भारती भी कह रही भगवान सब ठीक करेगा। जी बिल्कुल, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। हाँ। चलिए, मैं इस आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं इस चीज की बात नहीं कर रहा था कि नारियल चढ़ा दो तो भगवान पास कर देगा, मैंने ये कभी नहीं कहा। मैंने कहा आप कर्म करो और फल की चिंता मत करो, फल देने वाला आपको फल देगा। बात समझ में आ रही? एक लोटा सारी समस्या का नहीं, क्या था? एक लोटा जल सारी समस्या का हल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जल चढ़ाने नहीं कह रहा हूं, मैं नारियल चढ़ाने नहीं कह रहा हूं, मैं डेली मंदिर जाने नहीं कह रहा हूं, मैं भगवान के लिए उपवास करने नहीं बोल रहा हूं, मैं भगवान के पीछे पड़ने नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ कह रहा हूं आप मेहनत करें, फल वो देगा जो है असीम पावर वाला, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, वो आपको भी बना सकता है कामयाब। बात समझ में आ रही? वो जिसने पूरी दुनिया को बनाया वो आपको भी काबिल और कामयाब बना सकता है। बस इतना कह रहा हूं। क्लियर? छोटी सी बात है। मैं ये सब नारियल चढ़ाओ ये करो, आस्था है आपकी तो, लेकिन अवॉइड करो, ठीक है? भगवान दिल में होते हैं, भगवान एक फीलिंग है, भगवान का कोई अस्तित्व थोड़ी ना है, तो निराकार है। वो तो हमारी एक फीलिंग है कि हमें है कोई जो हमारी मदद करता है, जो हमारी रक्षा करता है कोई जो हमें देता है कोई जो हमें ठीक रखता है, ठीक है, स्वस्थ रखता है, ठीक है। चलिए, हमें जीवन देने वाला और हमारी मौत, ये किताब आपको पता है क्या? आप कब पैदा हो गए आपको पता था क्या? कब मरोगे मालूम है क्या? किसको मालूम है ये सब? बोलो बोलो, किसको मालूम है? गॉड नोज, भगवान जाने, ठीक। तो जीवन और मौत जब हमारे हाथ में नहीं है तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक। यहां तो ये भी नहीं पता रहता घर आदमी पहुंच भी पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, घर जाते जाते निपट गया तो। बात समझ में आ रही? दे ऑल आर टाइम टेकिंग, सेव टाइम फॉर स्टडी। बिल्कुल, भगवान ये थोड़ी ना बोला मेरे पीछे पड़े रहो, भगवान ये कभी नहीं बोल रहे, ठीक है। खैर, वो बहुत सारी चीजें धार्मिक आस्था वाली बात आती है, कुछ नहीं कहना, बस ये कहना कि हाँ भाई एक भगवान है जो उसने हम सबको बनाया, आस्था करो, मानो दिल से कि हाँ, और हर चीज के लिए धन्यवाद करो जो भगवान ने आपको दी। जैसे आप अभी स्वस्थ हैं तो धन्यवाद करो कि आप स्वस्थ हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में स्वस्थ नहीं है। अगर आपके हाथ पैर सलामत है तो भी धन्यवाद करो भगवान का कि आपके हाथ पैर सलामत है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के नहीं होते। आप खुश हो तो धन्यवाद करो क्योंकि आप खुश हो, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं होते। बात समझ में आ रही? अगर आप खाना खा पा रहे हैं सुबह शाम रात को, धन्यवाद करो क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं खा पाते। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए चलिए आइए, फिलहाल धार्मिक आस्था को अलग करो, पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर? लक्षद्वीप के कितने चैनल? 2। अंडमान निकोबार कितने चैनल? 5। लक्षद्वीप के 2 चैनल, बोलो 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री अलग करता है किसको? मिनी काय को मालदीव से, और 9 डिग्री अलग करता है मिनी काय को लक्षद्वीप से। अंडमान निकोबार के चैनल की बात करो, 10 डिग्री अलग करता है किसको? लघु अंडमान और कार निकोबार। डंकन चैनल अलग करता है लघु अंडमान को दक्षिणी अंडमान से। सेंट जॉर्ज चैनल अलग करता है लघु निकोबार को ग्रेट निकोबार से। कोको चैनल अलग करता है कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से। ग्रेट चैनल अलग करता है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से। बस बात खत्म। क्लियर? क्या मैं आपको समझा पाया? क्या आप मुझे समझ पाए? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, ठीक है। ऑनलाइन में भी मिलते हैं, ठीक है, टेक केयर।